प्रेमी श्रोताओं, आपने एक अजामिल का नाम सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा में। ये अजामिल जाति से ब्राह्मण था, लेकिन ये कर्म कसाई के करता था। ये बकरे ला ला करके उनको काट करके उनका मांस बेचता था, दारू पीता था और इसने अपनी बेहाता को छोड़ दिया था और वेश्या को इसने अपने घर में रख लिया था। ऐसे कर्म करता था ये। एक दिन इसके गांव में एक कान्य कुब्ज नगर का रहने वाला था। उस नगर में एक दिन एक साधु आए, दो चार लोग खड़े थे। उनसे पूछा कि भाई हमको कोई किसी हरि भक्त का घर बताइए, हमें भोजन करना है, उसके पास ठहरना है। तो मजाक मजाकों में उन लोगों ने जानबूझ करके और इसी को बता दिया कि ओए होए होए साधु जी, अरे क्या तुमने बात पूछी है, भाई हमारे गांव में उससे बड़ा हरि भक्त कोई नहीं है साहब, और उसका नाम अजामिल है, और देखो ब्राह्मण है, और आपको भोजन करना है तो उससे बढ़िया कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। उसका घर बता दिया और घर को बता करके और वापस आ गया वो व्यक्ति जिसने बताया था, और साधु जी से कह दिया कि इस घर में आवाज़ लगा दो अजामिल नाम से। साधु जी ने आवाज़ लगाई, अजामिल बोला। साधु जी अंदर प्रवेश हुए। अजामिल ने देखा, आइए साधु जी आइए। साधु जी बुला लिए, स्वागत किया। साधु जी बातचीत करने लगे। तो बातों बातों में उन साधु जी को सारी बात इसने बता दी। उनको सब कुछ पता पड़ गया और साधु जी ने आंखों से देख लिया। बकरे काटने के औजार, फट्टे और बकरे और मांस, ये सब देख लिया। साधु जी को एकदम से घृणा हो गई। अरे तू तो गलत आ गया, तुझे तो गलत बता दिया उन लोगों ने। साधु जी इसकी सारी बात सुन करके साधु जी उठ कर चलने लगे। साधु जी बोले कि भाई मुझे तेरे यहाँ भोजन नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। ये बोला साधु जी, मैं आपको बिना भोजन के नहीं जाने दूंगा। कोई मेरा पुण्य कर्म ऐसा उदय हुआ है कि तुम मेरे घर पर आए हो और तुम आए हुए चले गए तो फिर मेरा कोई पाप कर्म और उदय हो जाएगा। ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जो तुमने मेरे घर में अपने चरण डाले हैं, इसलिए बिना भोजन के मैं नहीं जाने दूंगा। मेरे यहाँ का भोजन नहीं करोगे, मैं पड़ोसी से भोजन बनवा करके लाऊंगा। इसने रोक लिया, पड़ोसी के घर भोजन बनवा करके लाया और साधु जी को खिलाया। अब साधु जी भोजन करके जाने लगे तो साधु जी को ये भी पता पड़ गया इसकी घरवाली गर्भवती है, बच्चा होने वाला है। तो साधु जी चलने से पहले बोले कि अजामिल, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अब के तेरे घरवाली के पुत्र पैदा होगा। ये बोला साधु जी, 9 बेटे तो मेरे पहली घरवाली से हैं, कि कोई बात नहीं भाई, इसके भी पुत्र ही पैदा होगा। और मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, इस पुत्र का नाम तू नारायण रखना। कि ठीक है साधु जी। साधु जी चले जाते हैं। अब समय आने पर इसकी घरवाली के पुत्र पैदा हुआ और इसने उसका नाम नारायण रख दिया। समय व्यतीत होता गया। ये उस नारायण पुत्र को सबसे छोटा था, अधिक प्रेम करता था। वो कुछ बड़ा हो गया, गलियों में खेलने लगा। वो खेलता खेलता गली में कहीं दूर निकल गया। अब क्या हुआ, इस अजामिल का अंत समय आ गया और यम के दूत इसे लेने के लिए आ गए। इसके गले में फंदा डाल दिया, इसके प्राण निकलने लगे।
इसे कष्ट होने लगा और ये उसी अपने पुत्र का नाम लेकर के नारायण नारायण कहने लगा। अरे नारायण तुम कहाँ हो, अरे नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण मेरा दम निकला जा रहा है, अरे नारायण मेरा सांस रुका जा रहा है, मुझे जल क्या हो गया, जल्दी आओ। वो नारायण पुत्र इस अजामिल का वो गली में खेलता खेलता दूर निकल गया। उस नारायण ने, बच्चे ने आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन उस परमपिता नारायण ने पुकार सुन ली और उन नारायण भगवान ने अपने पार्षद विमान लेकर के भेज दिए। जल्दी जाओ, अजामिल नाम का ब्राह्मण है, उसे यम के दूत ले जा रहे हैं, उसकी रक्षा करो। भगवान के नारायण के पार्षद आए, उन्होंने कहा यमदूतों से तुम क्यों मार रहे हो इसे। यमदूतों ने कहा ये पाप कर्म करता है, इसका अंत समय आ गया है, हमको यमराज ने भेजा है, इसके घर में वेश्या है, इसने ब्याहता को छोड़ दिया है, ये बकरे काट काट करके मांस बेचता है, हिंसा करता है, ये तो बहुत पापी है। लेकिन भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा कि सुनो, इसने हमारे नारायण भगवान को पुकारा है और हमको नारायण भगवान ने भेजा है रक्षा करने के लिए, और जो नारायण भगवान का नाम पुकारता है बार बार, उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इसको छोड़िए और यहाँ से जाइए। तो नारायण भगवान के पार्षदों ने इसकी रक्षा की, इसके प्राण बचा लिए और यम के दूतों को भगा दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय।